शुरू कर दे तो वो एकदम मजबूत हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो सही है। अगर किसी का सूर्य है तो जो मैंने बताया वो करें, चंद्र है तो वो करें, मंगल वाले वो करें, उनका ग्रह अपने आप बेहतर होगा। अब जैसे बुध की बात लेते हैं तो खस अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए, खस की सुगंध आपके बुध को बेहतर करेगी। और दूसरी चीज बताता हूँ मैं आपको कि यदि आपको आंवला सूखा हुआ पाउडर मिले, ठीक है, उसका भी तिलक बनता है, उसमें आप खस की कुछ बूंदें मिलाकर और बड़ा सा तिलक बच्चों के मस्तिष्क पे लगाने की आदत डाल लीजिए, ठीक है, और विशुद्धि पर ऐसे करके मल दिया कीजिए शाम को। बच्चों से कहिए फिर पढ़ते रहो, तो बच्चे अपने काम करेंगे, पढ़ाई का, तिलक अपना काम करेगा और देखिएगा बच्चों के दिमाग पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। वैसे ये मैंने भी देखा है कि बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंस होती है जो हर किसी को सूट नहीं करती है, कुछ कुछ होती है, तो इसका मतलब ये हमारे ग्रहों से और हमारे मूड से ही कहीं ना कहीं मेल खाते हैं। बिल्कुल। जैसे कुछ लोगों को बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस सूट करती है, अच्छा लगता है ना, बहुत माइल्ड, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि वो तेज वाली सूट उनको नहीं करेंगे। यानी मंगल उनका ठीक ठाक है और बृहस्पति और चंद्र उनका सौम्य अच्छी स्थिति में है, इसलिए उन्हें माइल्ड पसंद आती है। चलिए बृहस्पति की बात करते हैं, उनके लिए क्या बताएंगे? बृहस्पति के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है हवन सामग्री की जो महक होती है ना। आप कभी देखिएगा समिधा को यज्ञ में डालने के बाद जो एक महक अजीब सी नहीं होती, सॉफ्ट सी होती है, बहुत सूदिंग, आप एकदम कूल माइंड हो जाता है उससे। कूल क्यों होते हैं? उसमें 3 चीजें पड़ती हैं। अब ओरिजिनल है तो वैसे तो खैर कुछ भी बना दो, उसमें जटामासी गूगल ये जरूर होता है, कुछ लोग लोबान भी डालते हैं, तो जटा लोबान भी डालते हैं, तो जटामासी और गूगल की यदि आपको इत्र मिल जाए प्योर, तो उससे बृहस्पति बहुत अच्छा होता है। क्या मिलते हैं ऐसे इत्र, गूगल का इत्र और जटामासी का इत्र? हाँ, बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन बिल्कुल मिलता है। एक और चीज बता रहा हूँ, केसर का इत्र, यदि वो प्योर है, केसर का इत्र, जाफरानी इत्र भी बोलते हैं, ये बड़ा रेयर मिलेगा। तो अगर आप जाफरानी इत्र का तिलक लगाते हैं या उसको अपने शरीर पे लगाते हैं, मलते हैं, इत्र तो नुकसान करता नहीं है शरीर का, तो आप देखिएगा बृहस्पति के बहुत अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। यदि कभी काम नहीं करने का मन है, डलनेस आ रही है पढ़ने में, लगाइए, 2-3 बार गहरी गहरी सांसें लीजिए, देखिए पढ़ने का मन करने लगेगा, फ्रेश हो जाएंगे। यस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तुला वृश्चिक धनु राशि की बात करते हैं। थोड़ी सी प्लानिंग कराते हैं आपको, क्योंकि नए महीने की शुरुआत हो रही है और हम चाहते हैं इस महीने तरक्की। मीठी सी खुशबू आपके शरीर से होगी। एक और चीज बताता हूँ आपको, ऐसी हालांकि कुछ और बात हो रही है लेकिन मैं बता, जो महान लोग होते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बड़े, जो सेक्रीफाइस करते हैं अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए, ये महानतम जो लोग होते हैं, महानतम लोगों के शरीर में एक अजीब सी महक होती है। यदि आप उसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसी महक होती है जैसे वो किसी सुगंधित वनस्पति की होती है। और कभी करके देखिएगा, जो महान लोग होते हैं, बड़े छोटे से मतलब नहीं है, मैं पद की बात नहीं कर रहा हूँ, महान लोग हैं जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा किया है या कर रहे हैं, उनके शरीर से एक विशिष्ट गंध होती है। शुक्र के लिए सबसे बढ़िया है रोज गुलाब की महक, लगाइए और शुक्र अच्छा कीजिए। रोज खुशबूदार, जो कि अक्सर गोपू जी देते रहते हैं अपनी टीचर को, उनको खुश करने के लिए। गोपू को ऐसा लगता है कि शायद टीचर का शुक्र बहुत अच्छा होगा, तो जाते ही सीधा रोज पकड़ा देते हैं। चलिए हम शनि की बात करते हैं। शनि के लिए भी महक बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी शनि खराब हो, चंदन शरीर से दूर मत कीजिएगा, पहनिए भी चंदन, लगाइए भी चंदन का इत्र। मैं पुनः बता दूं, मैं शुद्ध इत्र की बात कर रहा हूँ, इससे आपको बहुत लाभ होगा। आप लगाना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, यदि आपको शुद्ध चंदन का तेल मिल जाता है तो उसकी कुछ बूंदे आप बाल्टी में डाल दीजिए और उससे स्नान करना शुरू करिए, देखिए उसका लाभ। चलिए सवाल लेते हैं। सवाल हमारे